हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल लेकर आया हूं जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। मतलब ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय पीएन जंक्शन डायोड। मतलब पीएन संधि डायोड द्वारा आईवी अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। कैसे इसका प्रैक्टिकल होता है, कैसे किया जाता है, ये सारी विधि में फॉरवर्ड वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग मतलब अग्रवनत और पश्चवनत दोनों के बारे में बताऊंगा और इसको कैसे आप प्रैक्टिस में कैसे आप कर पाएंगे इस सब का डिटेल दूंगा। एक बार फिर से आप सभी का बच्चों स्वागत है। मैं यहाँ पर BMT इंटर कॉलेज आटा उरई जालौन में पोस्टेड हूँ और आपके सामने ये प्रैक्टिकल। तो पहले मैं प्रैक्टिस के बारे में आपको समझा देते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है PN, लिखा होगा ना PN ऑब्लिक सेमी कंडक्टर डायोड करेक्टरिस्टिक्स एपरेटस। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का करेक्टरिस्टिक्स आईवी करेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए यूज होता है। इसमें आप ये देख पा रहे हैं, तो इसमें जो रीडिंग लिखी हुई है ये किस में लिखी हुई है, ठीक है, वोल्ट में। और ये स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट में है वैल्यू 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 वोल्ट। ठीक है, ये दूसरा दिया गया है आपको, ये मिली एम्पियर है, मतलब एमीटर है जो मिली एम्पियर में रीडिंग देगा 50 तक, और इसमें लिखा भी होगा कहीं। फिर ये अगला है, तो ये है आपका वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से शुरू हुआ 100 वोल्ट तक इसकी रीडिंग देगा। और ये है आपका माइक्रो एमीटर, एक एमीटर है जो माइक्रो में वैल्यू रीडिंग करेगा। तो किस में कौन, जब हम फॉरवर्ड वाइसिंग में यूज करते हैं तो ये हमारे दोनों काम करते हैं। ये पॉइंट मतलब 1 वोल्ट से लेकर 0.1 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक, और ये 0 से लेकर 50 एम्पियर तक, तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग में यूज करते हैं। और इनको हम रिवर्स वाइसिंग में यूज करते हैं, मतलब ये अग्रवनत में और इसको पश्चवनत में। अब जो ये पीएन जंक्शन डायोड एपरेटस है, अलग अलग लैब में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। किसी में अलग अलग ये सिस्टम दिए होंगे, किसी में एक साथ दिए होंगे, किसी में ऊपर नीचे दिए होंगे, तो सबका सिस्टम अलग अलग होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है और ये टफ है, इसलिए मैं इसका वीडियो खासतौर से बनाया हूँ, क्योंकि अलग एपरेटस में जो उपकरण होते हैं उनमें पूरा एक ग्राफ टाइप का बना होता है, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं बना। थोड़ा सा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइसिंग, पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइसिंग के रूप में बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, इससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। तो फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये फॉरवर्ड का लिखा होगा। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर ये भी लगा हुआ है, इसको हम रिवर्स वाइसिंग में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आपका यहाँ काम करने वाला है और ये आपका यहाँ काम करने वाला है। और ये हमारा पावर सप्लाई है, जिससे हम ऐसे करेंगे तो ऑन होगा, और ऐसे देखो ऑन हो गया ना, और ऐसे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये हमारा डीसी सोर्स है, देखो ये इसमें एक डीसी सप्लाई बदलेगा 0.1 वोल्ट से लेकर, मतलब 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच, और ये डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करेगा 0 वोल्ट से 100 वोल्ट, मतलब इसके और इसके। अब ये डीसी कहाँ से आएगी, तो देखो डीसी हमने दिखा रखा है यहाँ पर, ये आपका बोर्ड है, इस बोर्ड से एसी आएगी, इस वायर से एसी आई है, इस एसी को ही इसके अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं जो इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एसी सोर्स से जोड़ेंगे, इस वायर से एसी सोर्स से जोड़ेंगे तो डीसी सोर्स इसमें अपने आप मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा सिस्टम्स बना हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे कैसे, तो ये देख लीजिए, डिफरेंट टाइप का ये पीएन जंक्शन एक डिवाइस है। अच्छा, अब हम करेंगे कैसे, तो पहले इसके हम इसके चित्र को समझ लेते हैं। चित्र समझ में आएगा तो ये सब चीज़ें कनेक्शन आप कर पाएंगे। कनेक्शन करने के लिए देखो मेरे पास केबल्स रखी हैं, इन केबल्स के द्वारा ही हमें कनेक्शन करना है। तो पहले हम लोग ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने एक ग्राफ प्रदर्शित है, व्हाट इज फॉरवर्ड वाइसिंग। तो फॉरवर्ड वाइसिंग याद कर लो, जब पी को हम बैटरी के धन टर्मिनल से और एन को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइसिंग कहलाता है। इसमें जो ये लिखा है ये आपका पी कहलाता है, जो ये एरो है ये पी होता है, और जो प्लेट सी लगी है इसको हम एन बोलते हैं। तो ये हमारा पी हो गया और ये एन। जब पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ देते हैं तो फॉरवर्ड वाइसिंग कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अग्रवनत बोलते हैं। लेकिन अब इसका जोड़ने का तरीका आपको समझना है। तो हमें क्या करना है, जब हम फॉरवर्ड वाइसिंग करेंगे, अग्रवनत करेंगे इसको, तो इस पी से वोल्टेज का धन टर्मिनल, एन से वोल्टेज का ऋण टर्मिनल, ध्यान देते जाना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इससे जोड़ेंगे पी से तो इसका धन टर्मिनल, एन से इसका ऋण टर्मिनल, फिर आगे यहाँ पर इस टर्मिनल से
एक इसमें रेजिस्टेंस डला होगा, रेजिस्टेंस के आगे एक होल होगा, वहाँ पर हम की लगा देंगे। फिर यहाँ पर एक वायर हमें कनेक्ट करना होगा, इनके बीच में डॉट डॉट दिख रहा है ना। फिर इस वायर को कनेक्ट करेंगे हम किससे, बैटरी के धनसरे से। इतना कनेक्शन हमारा हो गया। अब क्या करना है, इस साइड जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एक मिली एमीटर होगा, मिली एमीटर। इस मिली एमीटर को हम धनसरे से, इसके धनसरे को इसके ऋण सिरे से, इसके धनसरे को इसके, मतलब ये ऋण सिरा आना यहाँ तक, तो इसके धनसरे को इसके ऋण सिरे से जोड़ देंगे और इसके ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाएगा। फिर हम उसको चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन सही हुआ या नहीं। तो पहले इसको आप देखो हकीकत में। तो हम पहुंच गए अपने एपरेटस के पास। एपरेटस के पास पहुंचने के बाद देखो हमें करना क्या है। तो हमारा ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, और ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड लिखा ना, फॉरवर्ड बायस अग्रवनत। तो अग्रवनत में पी को बैटरी के धनसरे से मतलब पहले वोल्ट मीटर से जोड़ दीजिए, ग्राफ में था ना। तो पी को वोल्ट मीटर के धनसरे, तो धनसरे हमारा कहाँ है, ये। तो इसको कनेक्ट कर दिया इस केबल के द्वारा। अब हमें क्या करना, इसके ऋण सिरे को इसके ऋण से जोड़ना है। तो एक हमने और केबल ली, तो फिर इसके ऋण सिरे को हमने क्या किया, इसके ऋण मतलब माइनस, इसके माइनस को इसके माइनस से जोड़ देते हैं। तो जो अभी हमने ग्राफ में समझाया था कि P को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, N को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, तो ऐसा कनेक्शन जुड़ गया। फिर इसके बाद हमने आपसे बताया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा। अगर वो आप ग्राफ बना लेंगे तो P से एक रेजिस्टेंस, तो देखो P और इसके बीच एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, गौर से देखो, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस टाइप का। हाँ, तो अब इसमें और इसमें कनेक्शन नहीं है, इसमें कनेक्शन नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर एक केबल ऐसे जोड़ने पड़ेगी। तो इसका इसमें कनेक्शन हो गया। तो अब देखो कनेक्शन क्या हो गया, P इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, तो इसका कनेक्शन किससे हो गया, बैटरी से हो गया। तो मतलब P बैटरी के धनसिरे से और वोल्ट मीटर से आपका जुड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं एमीटर पर। तो एमीटर को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, एमीटर का, मिली एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जोड़ना था, इसके नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब इसका पॉजिटिव इसके एन के नेगेटिव से जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, इसका प्लस इसके माइनस से, ठीक है। तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ गया। अब इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो इसका नेगेटिव कहाँ जोड़ना है बच्चों, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसका नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये आया है आपका, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये है, मतलब कौन, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आता हुआ ये बैटरी के नेगेटिव, ये बैटरी के नेगेटिव से। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारा कनेक्शन सही है या नहीं है। तो उसके लिए देखो, पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, स्विच ऑन कर लेते हैं। सॉरी, अभी लाइट जा चुकी है, लाइट आने का इंतज़ार करना। देखो लाइट आ चुकी है इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऑन। हम देखते हैं हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। अगर वोल्टेज रेगुलेटर को आगे करने पर अगर भी, मतलब ये भी अपना काम करे और ये भी काम करे वन डायरेक्शन में, तो सही है। तो देखो जैसे हमने वोल्टेज रेगुलेटर को किया यूँ, तो ये दोनों डिफ्लेक्शन देने लगे हैं। देखें आप गौर से देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से वोल्ट मीटर भी, मतलब वोल्ट मीटर का भी संकेतक बढ़ रहा है, पॉइंटर, उस प्रकार से करंट का भी। तो ये हमारा कनेक्शन एकदम सही है। अब बात करते हैं कि इसको रीडिंग में कैसे करना है। तो देखो रीडिंग में कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट, ये रिवर्स बायसिंग में रिवर्स वोल्टेज और करंट, ये मिली एम्पियर में है और ये माइक्रो एम्पियर में है और ये मिली एम्पियर में। तो पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग का ही देख लें। सीरियल में हम कम से कम 8 ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, आप 6-7 भी कर सकते हो, लेकिन 8 ले लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 0.1 वोल्ट बढ़ाएंगे। 0.1 वोल्ट बढ़ाने पर करंट को देखेंगे 0.2 वोल्ट, करंट को देखेंगे 0.3 वोल्ट, करंट को देखेंगे 0.4 वोल्ट, करंट को देखेंगे, ऐसे 0.1, 2, 3 करते जाएंगे, करंट को देखते जाएंगे, जो रीडिंग आएगी वो हम लिखते जाएंगे। तो देखो हम करके दिखाते हैं, है ना। तो करके दिखाएंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो देखो हमारे वोल्ट मीटर में ऑलरेडी थोड़ी सी
त्रुटि है, एक पॉइंट इसका आगे भाग रहा है, तो और इसमें भी एक पॉइंट आगे जा रहा है, तो जितने ही पॉइंट इसमें लेंगे उसमें से एक पॉइंट कम करके गिनना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसका किया पॉइंट, देखो 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच हाफ 0.1 कहलाएगा, है ना। तो हमने इसको सेट कर दिया 1 पर। तो जब हमने इस पर 1 पर सेट किया तो हमने देखा करंट बिल्कुल नहीं बढ़ी। अब आपको 0.1 दिख रहा होगा इसमें, लेकिन वो 0.1 पे मत जाइए, क्योंकि ये तो पहले से ही 0.1 पर था, इसमें हल्की सी एरर है, ठीक है। तो 0.1 इसका 0.1 इसका 0 लिख लेंगे। अब इसके हम 0.2 करेंगे, तो हमने बढ़ाया, जैसे ही हमने 0.2 किया तो 0.2 हो गया, क्योंकि ये 1.1 आगे चलेगा, क्योंकि ये एरर थी इसमें। इसका देखो अभी भी वही हाल है, 0 पर ही है। इसी प्रकार से ये रीडिंग हम लिखते जाएंगे, जैसे हमने अपने नोट्स में लिख रखा है पहले से, क्योंकि हम कर चुके हैं। अब हम 0.3 कर देंगे, तो अभी भी ये 0 पर ही है। 0.4 कर देंगे, 0.4, हाँ 0.4, तो अभी भी 0 पर है। अब हम 0.5 पर चलते हैं, तो पॉइंट यहाँ से आप बदल रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, 0.5, जैसे ही 0.5 किया हमने, तो देखो इसमें थोड़ी सी रीडिंग आगे बढ़ी, मतलब ये 1 मिली एम्पियर आ गया। जैसे इसमें देखो हमने लिखा होगा, जैसे 0.5 हुआ तो 1 मिली एम्पियर इसकी रीडिंग आ जाती है, ठीक है। अब हम इसको और बढ़ाते हैं, तो देखिए रेगुलेटर से हमने कितना कर दिया, रेगुलेटर से अब करेंगे हम 0.5 के बाद 0.6। तो जैसे ही हमने 0.6 किया तो आप देखेंगे इसकी रीडिंग बढ़कर लगभग आपकी 2 हाँ लगभग 2 मिली एम्पियर के आसपास हो जाती है। तो देखो इसमें भी हमारी रीडिंग आई होगी 0.6 पर 2 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ऐसे हम लगातार कितना कर दें, अब 0.7 जब हम करते हैं, तो 0.7 करने पर, एक सेकंड देखना, ये 0.7 करने पर ये तेज़ी से बढ़ता है, अब तेज़ी से बढ़ता है। तो 0.7 करने पर ये लगभग आपका पहुंच गया 15 मिली एम्पियर पर, ठीक है। तो ये रीडिंग, अब ऐसे हम 0.8 कर देते हैं, तो एकदम तेज़ी से भागता है, 0.8 तक तो पहुँच ही नहीं पाता, 0.75 तक पहुँचता है, तो लगभग 50 के आर पार पहुँच जाता है। इस प्रकार से हमें रीडिंग्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने इसमें रीडिंग्स दिखाई हैं। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हम फॉरवर्ड वोल्टेज करते गए और फॉरवर्ड बायसिंग में एक करंट हम मेजर करते गए। अब इनके आधार पर हम ग्राफ बना लेंगे, तो ग्राफ बनाना आपको आता ही होगा, बाकी किताब में आप देख सकते हैं। अब रिवर्स बायस के कनेक्शन को देख, तो रिवर्स बायस हमारा क्या कहलाता है, मतलब पश्च अवनत या उत्क्रम अवनत। रिवर्स बायस हमारा तब कहलाता है जब P नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, N पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब जो P है, ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, और ये इस प्लेट है ये पॉजिटिव से जुड़ी होनी चाहिए। मतलब P नेगेटिव हो और N पॉजिटिव हो, तो ये PN जंक्शन रिवर्स बायस कहलाता है। आपके टीचर्स आपको ये पढ़ाएंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना है। तो हमें क्या करना है, P और N के पैरेलल में, समांतर क्रम में एक हमें वोल्ट मीटर जोड़ना है। तो वोल्ट मीटर का प्लस किससे जुड़ेगा, N से, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब वो P प्लेट से, सॉरी। तो इसका N से और ये P से। फिर आगे देखो, फिर एक इसमें रेजिस्टेंस डला होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के आगे एक टर्मिनल होगा, ठीक है। वो टर्मिनल किससे जुड़ेगा, इसकी नेगेटिव से जुड़ेगा। इसी प्रकार से एमीटर जो होगा, माइक्रो एमीटर होगा, उसका प्लस टर्मिनल इसके P साइड से जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होता जाएगा। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, किसका, माइक्रो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से ही ऐड होगा। तो इसको हकीकत में ये ग्राफ आपको बना लेने चाहिए। होगा कैसे, इसका एक और तरीका है, वो हम आपको अभी जब वीडियो लास्ट होने वाला होगा तब आपको बताएंगे कैसे, एक और तरीका है वो हम क्लियर कर देंगे। तो देखो कनेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, गौर से देखिएगा। तो ये हमारा रिवर्स बायस लिखा हुआ है, पश्च अवनति रिवर्स बायस के कनेक्शंस हैं। ये रेगुलेटर है जिससे हम इन दोनों को परिवर्तित करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका मतलब N, जो N है, इसको हमें चूँकि पॉजिटिव करना है, तो हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से
जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, इसका N वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जुड़ जाता है और इसका P वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में हो गया, किसके, PN के, जो रिवर्स बायस में हमारा काम कर रहा है। अब देखो, अभी आपने इसमें पढ़ा था कि क्या करना है कि इसके माइक्रो एमीटर के नेगेटिव को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो माइक्रो एमीटर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। तो ये बैटरी है, ये प्लस लिखा है और ये माइनस, तो प्लस माइनस बैटरी इसके बीच, मतलब जो भी है, तो ये हमारा इससे नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। अब इसमें आप देखें एक रेजिस्टेंस वायर डला है ना, तो ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये आपका एन का रेजिस्टेंस के बाद ये लगा हुआ है। तो इसका टर्मिनल हम किससे करते हैं, प्लस से करते हैं, बैटरी के प्लस से, जो कि आप उसमें पढ़ चुके हैं। तो इससे इसको जोड़ दिया गया है। अब आपका बचा है कौन, ये इसका वोल्ट मीटर का ये बचा हुआ है। तो इसको हम लोग प्लस को इसके नेगेटिव से जोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए तरीका वही, चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले पावर को ऑन कीजिए, करंट आने लगी। अब हम इसके रेगुलेटर को चलाएंगे और इन पर नज़र रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही हमने क्या किया, हमने बढ़ाना शुरू किया, देखिए वोल्ट मीटर माइक्रो एम्पियर के दोनों के ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कनेक्शन सही नहीं होता। अब रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग के लिए फिर से मैंने कहा कि आपने एक टेबल बनाई होगी, उसमें देखो हमने लिखा है रिवर्स वोल्टेज और माइक्रो एम्पियर में करंट। अब ये 10, 20, 30 या आप कह सकते हैं 5, 10, 15 ऐसे, जैसे आपकी इच्छा हो। तो देखो हम फिर लौटते हैं अपने, तो रेगुलेटर से देखो इसमें 0.1 की एरर है, तो 0.1 इससे हम जितना आएगा उससे कम कर लिया करेंगे। इसमें कोई एरर नहीं है, एकदम सही है। तो देखो हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं कि कितना 10 वोल्ट करने वाले हैं। रेगुलेटर को घुमाकर हमने कर दिया ये 10 करने पर देखो करंट। इसमें आप कैसे मेजर करेंगे, तो देखो इसमें 0 से 200 के बीच जो खाने हैं वो 10 हैं। तो प्रत्येक खाना कितने का होगा, प्रत्येक पैमाना कितना का, 20 का है ना। तो 20 × 200, तो 20 का लेंगे। तो ये कितने पर पहुंचा, 100, 1, 2, 3, मतलब इस बीच के 100 के 3, तो 20, 30, 60, मतलब 160, 160। तो कितनी रीडिंग आएगी हमारी, 160। तो वही हमने भी लिया होगा कि जब 10 वोल्ट पे हमने सेट किया तो माइक्रो एमीटर की रीडिंग थी 160 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार से हम रेगुलेटर के द्वारा अब इसको कितना कर देंगे, 20 पर ले जाएंगे। तो चूँकि एक हमारा पीछे आगे चल रहा था तो एक आगे बढ़ाना पड़ेगा, 20 पर ले गए। अब 21 नहीं है, 20, क्योंकि इसमें 1.1 की एरर थी। तो हमने इसका रीडिंग देखी तो एक इस तरह पहुँच गया 200 के आगे 5 खाने, मतलब 100, 310 के आसपास है, क्योंकि 20 तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा है ये, है ना। तो उसके हाफ है दोनों के बीच में। तो देखो हमारी रीडिंग है 310। तो इस प्रकार से बार बार आप लगातार इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे, है ना। 20 के बाद 30 पे कर लेना, 30 के बाद 40 पे, 40 के बाद 50 पे, 50 के बाद 60 पे, और लगातार इसकी रीडिंग देखते जाना और इसी को आपको कॉपी करना है। तो रिवर्स बायस में जब आपको एक ऐसी टेबल मिल जाएगी तो उसके आधार पर आप एक ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर के आधार पर स्केल को मान लेना, पैमाने मानकर उसको बना देंगे। तो रिवर्स बायसिंग में और फॉरवर्ड बायसिंग में एक ग्राफ जो होता है वो लगभग कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये किस में गया है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में मिलेगा और ये आपको रिवर्स बायसिंग मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस एपरेटस के आधार पर, हाँ हम कुछ बताने वाले थे लास्ट में। तो देखो हम एक कनेक्शन, अगर इस टाइप का एपरेटस आपके पास है, इस टाइप का कि वोल्ट मीटर, मिली एमीटर, फिर अब वोल्ट मीटर, माइक्रो एमीटर, इस प्रकार से, और इसमें कोई ग्राफ, इसमें कुछ बना हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही बना हुआ है। तो आप परेशानी से बचने के लिए हम जो भेज रहे हैं इसको आप क्या करना कि इसको फ़ोटोकॉपी करा लेना या इसको देखकर आप बना लेना। इसमें जो डॉट डैश लाइनें दी गई ना, ये जो हम अभी जोड़ रहे थे केबल, एक केबल के जोड़ने का तरीका है कि जैसे प्लस डॉट डैश आया तो इसके यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका ये माइनस डैश मतलब एक केबल आई है तो इसके
माइनस से जुड़ी है। तो इसको भी आप, ये फॉरवर्ड बायसिंग का है, पूरा पूरा ग्राफ किसका है, फॉरवर्ड बायसिंग का। इसी प्रकार से एक और है आपका रिवर्स बायसिंग का, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान में बसा सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टॉप करके थोड़ी देर और ये पूरा कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये रिवर्स बायसिंग लिखा ना, दिस इज रिवर्स बायस कनेक्शन। तो रिवर्स बायसिंग में ये तो आपको छोड़ देने हैं और आपको इनके कनेक्शन देखने के किससे हैं। तो देखो ये प्लस चला गया, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं जोड़ना है, केवल आप सीधा जोड़ सकते हैं, तो बनाया है तो ऐसे। तो केयर कौन किससे जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, इसको अगर स्टडी करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।